मैथ्स ऑफ क्लास 10th। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है। हम चैप्टर 6 लेंगे पहले, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। जैसे आपने 9th क्लास में बहुत सी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ी हुई है। मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में, ताकि जो 9th में आपने पढ़ा है वो एक बार देख लो। फिर हम लोग रेशियोज़ देखेंगे अलग अलग एंगल्स के, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60 एंड 45 डिग्रीज़। इनके रेशियोज़ देखेंगे, ये टेबल बनाना सीखेंगे, फिर हम सम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होता क्या है या ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके की ब्रांच ऑफ मैथ्स है। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज स्टडीड। तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स के क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या जो है एक दूसरे से मेल है, वो हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड जो है वैसे ग्रीक वर्ड से डराइव है, ट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, ठीक है ना। गो मीन्स साइड्स होता है, गो मीन्स साइड्स होता है, गॉन मीन्स साइड होता है, और मेट्रो मीन्स मेजर्स। तो तीन साइड्स के मेजर्स वाले जो ट्राइंगल है, उनके एंगल्स और उनके साइड्स की रिलेशनशिप हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इस टॉपिक में पढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद हम एक फेमस थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये भी हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेक राइट एंगल इज इक्वल इन अ राइट मेकिंग अ राइट एंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं। जैसे ट्राइंगल क्या होता है, तीन साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। एंड अगर किसी तीन साइड्स के फिगर के में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री वाला वैल्यू के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसके साइड्स देखते हैं। देखो, ये दोनों इसके जो एंगल, जिस एंगल से जो है इस 90 डिग्री एंगल से जो साइड्स बन रहे हैं, इनको साइड्स कहा जाता है। और 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। अब इसमें और भी चीज़ें हम देखेंगे। ये दो साइड्स है, साइड 1 और साइड 2, या भी ये भी ले सकते हो, साइड 1 या साइड 2। अब इसकी एक फॉर्मूला डिराइव होता है कि अगर बाय चांस आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दिए हुए हैं, जैसे ये और ये दिया हुआ है, या फिर ये और ये दिया हुआ है, तो हम तीसरा साइड्स निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो तो वन साइड कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज कौन सा, ए सी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और वन साइड क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम स्क्वायर करके फिर उसको ऐड करेंगे। जैसे आपको ये दोनों साइड दी हुई है, तो इन दोनों को स्क्वायर करो, प्लस करो, तो आपको जो है इसका स्क्वायर वाला आंसर मिलेगा। फिर उसका रूट निकाल के, स्क्वायर रूट निकाल के आप इसके साइड्स को इसका मेजर निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब एंगल्स, दो एंगल्स के सम या दो तीन एंगल्स के सम मिला के 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी के एंगल्स के सम 180 होता है, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम कुछ शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिन थीटा, ठीक है ना, ऐसा एन साइन थीटा, कॉस COS कॉस थीटा, TN टैन थीटा, COT कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये वर्ड थीटा होता क्या है, थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल जिसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है ना। एंगल के मेजर को हम थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल थीटा, जैसे अगर मान के चले कि मैं ये वाला एंगल को थीटा मान रही हूँ, जैसे थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो ये जो थीटा है, ओके, तो इस एंगल, इसके वैल्यू को हम क्या, अगर उसके वैल्यू का साइन निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा को कॉस थीटा शॉर्ट में बोलते हैं। टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा को हम टैन थीटा बोलते हैं। को टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा को हम कॉट थीटा कहते हैं। सीकेंट ऑफ एंगल थीटा को हम सेक थीटा कहते हैं। कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा को हम कॉसेक थीटा कहते हैं।
ओके अब ये होता क्या है, उसके क्या क्या फॉर्मूलेज है, उनके एंगल्स के बारे में हम देखेंगे। हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होता है। सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल, मतलब हम राइट एंगल के अंदर एक्यूट एंगल लेते हैं और वो एंगल और उसके साइड्स, जैसे ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। जब ट्राइंगल किसको बोलते हैं, 3 साइड्स वाले को हम ट्राइंगल बोलते हैं, और अगर इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। बाकी के ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो एक्यूट एंगल्स की रिलेशनशिप उसके साइड से, इनके साइड से क्या होगी, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में पढ़ते हैं। तो देखो मैंने 2 फिगर बनाया हुआ है और इस दोनों फिगर में हम लोग समझेंगे कि कौन सी साइड्स ऑपोजिट होती है, कौन सी एडजेसेंट होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो ये जैसे ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके अब ये ए एंगल है, ये सी एंगल है, तो हम यहाँ पे सी एंगल देखेंगे। देखो ये सी एंगल है, तो सी एंगल के जस्ट सामने वाला, मतलब इसके जस्ट सामने आपको दिखेगा, ये साइड दिखाई देगा, उसको कहते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। साइड ऑपोजिट है तो इसको ये कौन सा एंगल हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको ऐसे देखूँगी तो ये परपेंडिकुलर है, सी है तो सी का ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया उसका बेस, ये एडजेसेंट, इसको एडजेसेंट भी कहते हैं। अगर हम ये वाला साइड एंगल देखेंगे, इसी का मैंने रेप्लिका बनाया हुआ है, कॉपी बनाया हुआ है। अब बी है, बी एंगल 90 डिग्री, उसका ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब एंगल ए लेते हैं, एंगल ए के जो सामने है वो ऑपोजिट ऑफ एंगल ए, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये उसके जस्ट पास वाले को हम एडजेसेंट साइड कहेंगे या बेस कहेंगे। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई टीचर आपको बेस कह के कहता है कि उस एंगल का बेस क्या है, उस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, या कोई टीचर कहेगा ऑपोजिट और एडजेसेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपोजिट और एडजेसेंट पर्टिकुलर एंगल्स के अलग अलग बनते हैं। ओके अब हम लोग फॉर्मूला शुरू करते हैं। फॉर्मूला फर्स्ट इज साइन ऑफ एंगल ए का साइन है, तो देखो फॉर्मूला साइन का ए निकालना है, तो पहला है ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना है फॉर्मूले को, ठीक है ना। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, देखो ए है तो इसका ऑपोजिट क्या है, बी सी है, ये बी सी लिख दिया मैंने, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी, तो ये ए सी हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी। अब देखो अगर मैं परपेंडिकुलर कहें, देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रख सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए एंगल का ऑपोजिट क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर, तो P और हाइपोटेन्यूज के लिए H लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू P अपॉन H, या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर कोसाइन या कॉस ऑफ एंगल A, ये एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो A का एडजेसेंट ये है, तो AB अपॉन AC। अब हम ये ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम इसको कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर नेक्स्ट आता है टैंजेंट। टैंजेंट का वैल्यू आएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए का ऑपोजिट और इसका एडजेसेंट। अब इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं लेते हैं, तो हम इसका जो है निकाल सकते हैं कि ऑपोजिट मतलब उसका परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट मतलब उसका बेस है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P अपॉन B। क्लियर? तो आपके लिए ये इस पैटर्न से भी लर्न कर सकते हो, या इस पैटर्न से भी ये फार्मूला याद रहेगा, तो ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो साइन ए, कॉस ए और टैन ए का हमने फार्मूला निकाला है। इसको लाइन से देखते हैं, P अपॉन H, साइन कॉस टैन, ये लाइन है CST, ओके। तो P अपॉन H, B अपॉन H और फिर P अपॉन B, मतलब साइन ए का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन ए का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कंसेप्ट याद रखना है, किसको ऑपोजिट कहते हैं, किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको एडजेसेंट और किसको बेस कहा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने 3 फॉर्मूलेज निकालने हैं। अगर आपको ये 3 याद है तो दूसरे 3 आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल ही है। रेसिप्रोकल का मतलब है उसका उल्टा वैल्यू ही है। तो देखते हैं यहाँ पे कोसिकेंट, ठीक है ना, इसको कोसेक भी कहते हैं। कोसेक एंगल जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है।
तो हम ये कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, उल्टा, ठीक है ना। क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, तो ये उल्टा आएगा AC अपॉन BC, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H अपॉन P। ओके, सेक जो है कॉस का ऑपोजिट होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट एंगल है, तो AC अपॉन BC, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H अपॉन B। एंड को टैंजेंट है, एक टैंजेंट का ऑपोजिट है, तो हम इसको एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, B अपॉन P। तो देखो यही फॉर्मूला जब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ साइन का उल्टा आएगा कोसेक, कॉस का उल्टा आता है सेक, और टैन का उल्टा आता है कॉट। ओके, एंगल A, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, H अपॉन P, फिर है H अपॉन B और B अपॉन P। तो इस तरीके से आपको इसको रिमेंबर करना है। एक बार ये कंसेप्ट याद रहता है तो ये लाइफ टाइम आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूलेस के नहीं हो सकती। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा फार्मूलाज कंप्लीट हो रहा है, इसको अच्छे से रिमेंबर करो। अब कुछ मैंने आपको कहा कि इसके रेसिप्रोकल्स हैं, तो कुछ फार्मूलेज और नहीं बन रहे। देखो ये सेक कॉस का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है। अब टैन के बारे में देखते हैं, कॉट जो है टैन का उल्टा है या टैन कॉट का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अब देखो टैन फार्मूला में ये हमने ये चीज़ बताएगी कि टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये कैसे आ रहा है, इसके लिए हम देखो कुछ वैल्यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि टैन का जो है वैल्यू है, टैन इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ये हमने पहले देखा हुआ है। साइन का जैसे BC अपॉन AC है, तो कॉट का है AB है, AB अपॉन BC। अब देखो सॉरी AB अपॉन AC, तो AC कट हो जाता है, आपका वैल्यू आ जाता है BC अपॉन AB। तो जो हमने यहाँ पे निकाला था BC अपॉन AB, वैसे का वैसे ही निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन टैन A जो है साइन A अपॉन कॉस A भी हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला निकल रहा है, ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम फाइनली कह सकते हैं, फाइनली हमारा ये नया फॉर्मूला डिराइव हो रहा है कि साइन जो है 1 अपॉन कॉसेक है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसका उल्टा लिखो, कॉसेक ऊपर लिखो और 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ओके, अब और हमने ये भी निकाला है, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा एंड नेक्स्ट इज कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन